हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस2 एनसीईआरटी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 वाटर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में या उस वीडियो में हमने जो है क्या पढ़ा था, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वाटर रिसोर्सेज पढ़े थे, जैसे कि ओशियन है, रिवर है। ये सारी चीजें जो है हमने उस वीडियो में समझी थी। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओशियन सर्कुलेशन के बारे में और स्पेसिफिकली वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओशियन सर्कुलेशन से। तो ओशियन सर्कुलेशन क्या है? अगर हम ओशियन सर्कुलेशन की बात करें, द मूवमेंट that occurs in ocean are called the ocean circulation। ओशियन के अंदर जो मूवमेंट होगा वाटर का, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, ओशियन सर्कुलेशन। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर आपने देखा होगा जो वाटर है वो कैसा होता है, शांत होता है ना। ऐसा जो है समुद्र के अंदर या ओशियन के अंदर नहीं होता। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली मूव करता है। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी भी ठहरता नहीं है, रेस्ट में नहीं रहता। अब ये ओशियन सर्कुलेशन जो है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वेव, उसके बाद टाइड्स, देन करंट्स। आज की इस वीडियो में हम वेव को अच्छे से समझेंगे, वेव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी वेव को समझते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 5.2 फिगर है, जिसके अंदर मेजर वर्ल्ड के सी दिखाए हैं और जो है रिवर दिखाई है। यहां पर आप जो है इसको देख सकते हो। जैसे ये साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर, ये मैंने बताई थी। ये कैरिबियन सी है। यहाँ पर क्या था आपका, नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर अफ्रीका है, इसके अंदर ये नाइल रिवर है। यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, हमारा देश महान। इसके बाद जो है यहाँ पर ये एशिया, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी। ये सारी चीजें जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी थी, कौन कौन सी चीज कहां पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेव के अंदर ही। अब वेव क्या होती है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, देन दे आर कॉल्ड द वेव। जब ओशियन वाटर सरफेस पर जो ओशियन वाटर है वो इस तरह से फ्लो करता है, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, तो ये क्या बनाता है, एक वेव बनाता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं राइज, फॉल, राइज। तो जो राइज वाला पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है, जो फॉल वाला पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होती है उसको वेव लेंथ बोला जाता है। और यहां पर देखो, ये है वेव की हाइट। अगर वेव की हाइट देखो ऐसे आ रही है तो इसका मतलब वेव की हाइट ज्यादा है, अगर ऐसे आ रही है तो वेव की हाइट कम है। तो ये वेव की हाइट है। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। जब हवा फ्लो करती है ओशियन के सरफेस के ऊपर, तो हवा क्या करती है, जो सरफेस का जो वाटर है उसको खुरेद देती है ना, खुरेचती है। स्क्रैप का मतलब खुरेद देना, खुरचना, या अपने साथ बहा करके ले जाना। इस तरह से आप देख सकते हो। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो, जितनी ज्यादा तेज हवा बहेगी, द बिगर द वेव फॉर्म, उतनी ही ज्यादा बिगर जो है वेव बनेगी। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं वेव के बारे में ही। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान के दौरान, विंड्स ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड, जो हवा है बहुत तेजी से बहती है, एंड फॉर्म अ ह्यूज वेव, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। देखो कितनी ज्यादा तेजी से जो है ये वेव फॉर्म हो रही है। और ये कब फॉर्म होंगी, जब बहुत तेजी से हवा बहेगी। कब, कहां पर, ओशियन के सरफेस के ऊपर। क्लियर है? चलो, दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है या होता ही है। इसके बाद बात करते हैं वेव के बारे में ही। एन अर्थक्वेक, ए वॉल्केनिक eruption और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा है, वॉल्केनिक eruption के बारे में पढ़ा है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, वाटर के अंदर, ओशियन के सरफेस में मान लो जो स्लाइड, जो लैंड्स है वो क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, उसको अंडर वाटर लैंडस्लाइड बोलते हैं।
इनकी वजह से दे कैन शिप लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी इज फॉर्म। अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से जो है ओशियन वाटर के अंदर जो टाइड फॉर्म होगी, यानी कि ऐसा समझ लो जो वेव बनेगी, जो बहुत ही हाई वेव बनेगी, जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, उसको क्या बोला जाएगा? सुनामी। ये सुनामी जो है फॉर्म होती है इस तरह से। इसके बाद आगे बात करते हैं, इट मे बी एज हाई एज 15 मीटर। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर। लार्जेस्ट सुनामी कितनी थी? 150 मीटर की हाइट की थी। These wave travels at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। The tsunami of 2004 caused widespread damage in coastal area of India। इंडिया के जो कोस्टल एरिया है उसमें 2004 में सुनामी आई थी, उसने जो है बहुत ज्यादा नुकसान किया था। The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the सुनामी। इस सुनामी के बाद इंडिया के अंदर जो है एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसका डायग्राम देखेंगे कहां पर है मैप में। वो क्या है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था, डूब गया था। ठीक है, देखो यहां पर, ये हमारा प्यारा भारत है, मेरा देश महान। इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे नीचे आ जाओ इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये रहा, और सबसे नीचे यहां पर इंदिरा पॉइंट आपको दिखेगा। ये है इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है 2004 की सुनामी में कंप्लीटली पानी के अंदर डूब गया था। ठीक, इसके बाद सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव, एज हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज ए सुनामी। इनको हार्बर वेव भी बोलते हैं। हार्बर वेव क्यों बोलते हैं? जब सुनामी आएगी तो हार्बर को डिस्ट्रॉय कर देगी। हार्बर मतलब पोर्ट, जहां पर आपके शिप होते हैं पानी के, ठीक है, पानी के जहाज, उसको बोला जाता है हार्बर। उनको क्या करेगी? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? हार्बर वेव। सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। 2004 में 26 दिसंबर 2004 में ये जो सुनामी आई थी, इसने जो है इंडियन ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज किया था, बहुत ही खतरनाक हुई थी। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ये किसकी वजह से आई थी? अर्थक्वेक की वजह से आई थी। ये अर्थक्वेक कहां आया था? दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा एक आइलैंड है जिसको अभी हम देखेंगे। सुमात्रा आइलैंड के वेस्ट वाली बाउंड्री में, वेस्ट साइड में एपिसेंटर था किसका? अर्थक्वेक का। और ये अर्थक्वेक जो है बहुत ही हैवी था, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड था बहुत ही ज्यादा था। कितना मैग्नीट्यूड था? 9.0 और रिचर स्केल। सुनामी ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी? 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी होती है ना? तो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड के जितनी जो है इस सुनामी की जो है स्पीड थी। एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन इंडियन ओशियन। और कंप्लीटली वॉश्ड अवे यानी कि सब धो दिया एकदम, मतलब डुबा दिया पानी के अंदर इंडियन आइलैंड को, है ना? बहुत सारे इंडिया के जो आइलैंड थे, इंडियन ओशियन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के अंदर जो आइलैंड थे उनको क्या कर दिया इसने? कंप्लीटली वॉश कर दिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इसी सुनामी ने अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के में क्या था? एक इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को कंप्लीटली क्या कर दिया था? सबमर्ज कर दिया था, डुबो दिया था। और जो इंदिरा पॉइंट है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये ध्यान रखना। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट कहां है? ये है हमारे देश का नक्शा, ये इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका। यहां पर देखो ये रेड कलर में जो है ये है सुमात्रा आइलैंड। ये क्या है? सुमात्रा आइलैंड। और इंदिरा पॉइंट यहां पर है, सुमात्रा आइलैंड यहां पर है, ठीक है। और सुमात्रा आइलैंड यहां है, ये है जकार्ता, ठीक। यहां पर ये मलेशिया, ये भी मलेशिया।
अब अगर हम इसको देखें तो यहां मैंने इसको जो है बड़े फॉर्म में दिखाया है भाई। यहां पर आप देख सकते हो मैप में, ये रहा आपका सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड का जो वेस्ट पोर्शन है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है, यहीं पर जो है अर्थक्वेक आया था, यहीं पर इसका एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, जिसकी वजह से हाई टाइड फॉर्म हुई। जो वेव थी वो हाई वेव फॉर्म हुई। हाई वेव फॉर्म होने की वजह से जो इंदिरा पॉइंट था जो है उसमें सुनामी आ गया, और सुनामी की वजह से जो इंदिरा पॉइंट था इंडिया का वो सबमर्ज्ड हो गया था, और इंडिया के कुछ कोस्टल एरिया पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंडोनेशिया का, ये पूरा इंडोनेशिया है, ये है जकार्ता आपका, ये कालीमंथन है, ये मलेशिया, यहां पर ये मलेशिया। कुछ मेजर आप देख सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, यहां पर देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, इस मैप में भी नीचे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, नॉट हमारा, दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा तो इंडिया है। चलो, तो ये यहां पर मैंने आपको कुछ आइलैंड यहां पर बता दिए। आगे बात करते हैं। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस सुनामी ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया कोस्टल एरिया को, और वो कौन से थे कोस्टल एरिया? ये था आपका आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु है ना, और ये केरला। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो मैंने आपको बता ही दिया। इस सुनामी ने सबसे ज्यादा इनको अफेक्ट किया था। वैसे तो यहां पर भी अफेक्ट हुआ होगा, उड़ीसा थोड़ा कम हुआ था, और कर्नाटक वाले पर भी, जहां पर भी जो है थोड़ा कम हुआ है ना। तो लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड इन्हीं को किया था। तो ये था सुनामी का प्रकोप। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region. Coastal region से जब वाटर को विड्रॉ करते हैं, वाटर विड्रॉ होने लगता है, तो ये सुनामी आने का इंडिकेशन होता है। और इसके बाद ही it is followed by the destructive wave. इसके बाद destructive wave का फॉर्मेशन होगा। ठीक, when this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. भाई लोग जो है कोस्टल एरिया में जाते हैं और देखते हैं, अरे भाई बहुत तगड़ी तगड़ी बहुत ऊंची ऊंची वेव आ रही है ना, और उन्हें ये नहीं पता होता कि यही वेव जो है सुनामी का रूप ले लेंगी। देखो नीचे लिखा है, एज ए कॉन्सिक्वेंसेस देयर वाज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द गिगेंटिक वेव सुनामी स्ट्रक। जब ये सुनामी जो है कोस्टल एरिया पर टकराई, तो जो लोग उस सुनामी को देखने के लिए आए थे उनके साथ कैजुअलिटी हुई, लार्ज कैजुअलिटी, नुकसान हुआ, उनकी जान को नुकसान हुआ। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे तो नहीं है भैया, खत्म हो गया यानी कि चैप्टर। चलो, तो ये था बच्चा आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा वेव के बारे में। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या किया, ओशियन सर्कुलेशन को स्टार्ट किया है आज, और ओशियन सर्कुलेशन में हमने सबसे पहले वेव पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइड पढ़ेंगे, टाइड क्या होते हैं, हाई टाइड क्या होते हैं, लो टाइड क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, सारी चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि जो है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड कपड़े धोने वाला नहीं है ये टाइड, ये ध्यान रखना। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।